हेलो दोस्तों। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा जिसके रिजल्ट्स की घोषणाएं आपकी हो चुकी हैं, लगभग लगभग जो आपकी डेट्स है ये 25 तारीख के बाद में आपके रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आलोक राज जी के बयान में ये बात सामने आई कि क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं। तो अपन बात करेंगे, विशेष रूप से इस सेशन में मैं लेवल 1 की बात करूंगा। ठीक है, एक-एक क्वेश्चंस पे अपन चर्चा करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ऑथेंटिक जानकारी के साथ में आपको वीडियो ये मिलेगा। लास्ट में मैं कट ऑफ की चर्चा भी करूँगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो डिलीट क्वेश्चन है ना, अगर 7-8% भी आपके डिलीट हो गए ना, तो मानना कि टॉपर्स को काफ़ी नुकसान होगा यहाँ से। यहाँ से जो टॉपर बच्चे हैं ना, उनको नुकसान होगा और 100 प्लस वाले कितने के स्टूडेंट हैं, ये भी सारी बात करेंगे। पूरी डिटेल से चर्चा करूँगा इस सेशन में, पूरी वीडियो आप देख कर के जाएँगे तो ही बातें समझ में आएँगी आपको, ठीक है? तो देखिए, बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। ये आपका पेपर भाई 64 पेज का आया था और इसमें जो क्वेश्चंस आपके डिलीट होने वाले हैं, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बांडुरा वाला, आप समझ गए होंगे। ये 100% है आपका डिलीट होगा, मतलब इसको आप डिलीट की श्रेणी में रख सकते हो। ये प्रश्न जो है वो डेफिनेटली डिलीट हो रहा है, ठीक है? इसके बाद में इस क्वेश्चंस पे भी ऑब्जेक्शन लगाया लेकिन कोई चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? ये आप देख सकते हो। इसके बाद में मैंने टिक कर रखे हैं सारे क्वेश्चंस, ये देखिए भाई। हालाँकि इस क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगा है, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस प्रश्न में कोई बदलाव आपका नहीं होगा, बिल्कुल ऑथेंटिक बात करूँगा आपसे सारी। एक भाई ये क्वेश्चन, जो लोकल एरिया नेटवर्क वाला क्वेश्चन था ना, अब काफ़ी बच्चों को ऐसा लगेगा जिनका जैसे मान लो गलत हुआ है या जिन्होंने नहीं किया, वो सोचेंगे सर ये गलत में जो है डिलीट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये पर्सन डिलीट नहीं होगा, ठीक है? ये पर्सन जो है डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक है? इसके बाद में और आ जाइए आप, जो और क्वेश्चंस हैं जिन पे अपन बात करेंगे, ये पूंजीवाद अलगाववाद वाला है, ठीक है? ये इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा है लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, सही ही रहेगा, कोई बदलाव इस पूंजीवाद वाले क्वेश्चंस पे नहीं होने वाला है, ठीक है? और अपन देख लेते हैं, जल्दी-जल्दी बताऊँगा सारी, फिर देखना डिटेल में सारा एनालिसिस अपन करेंगे ना, तो सारी बातें आपको समझ में आएँगी, ठीक है? इसके बाद में अपन जैसे ही इस पेपर में आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्पीड से बढ़ेंगे अपन। तो एक जैसे आपका अभी क्वेश्चन्स आ जाने दो, क्वेश्चन्स के साथ में बताऊँगा तो बेस्ट रहेगा ना। ये देखो, ये आपका इंस्पायर अवार्ड वाला जो है क्वेश्चंस था, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि इसका आंसर जो है बोर्ड क्या मानता है, ठीक है? ये देखो भाई, ये वाला, इस पे भी ऑब्जेक्शंस लगा है, किस पे? कि निजी गैर अनुदान प्राप्त जो संस्थानें हैं, उनको स्कूल प्रबंध समिति के गठन में छूट प्राप्त है, ठीक है? तो ये पर्सन पे ऑब्जेक्शन लगा था, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये बोर्ड ने माना है। अभी देखना है कि इसमें बोर्ड जो है वो क्या मानता है। ये है भाई भक्ति काल वाला। मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है वो आपका चेंज होगा, या तो चेंज करना पड़ेगा या दूसरा ऑप्शन बोर्ड के पास डिलीट करने का बचेगा इस पर्सन को, ठीक है? आगे आओ। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि शायद जो क्वेश्चंस आप नहीं किए और आपको लगता है कि सर ये डिलीट होगा। ये पर्सन जो 1991 में ज़िले बने थे, वो आपका बना था कौन-सा? दौसा, बारां, राजसमंद, ठीक है? और ये आपके ज़िले नहीं है, तो ये पर्सन 100% जो है वो डिलीट की श्रेणी में जाएगा। समझ गए? 100% डिलीट है ये क्वेश्चन। आगे आ जाओ। या फिर देखिए, इसमें एक ऑप्शन और बैठ सकता है, ठीक है? कि सबसे उपयुक्त, उपयुक्त में फिर डी और ई भी आ सकता है, ध्यान रख लेना। ये बात भी है ना, कभी आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हुआ ना? तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक संभावना बनती है। ये 100% डिलीट है भाई। खादी ग्रामोद्योग और एक जो आपका खेल और खिलाड़ी में से क्वेश्चन आया था, सुरेंद्र सिंह गुर्जर कर रखा था ना, वो पर्सन भी जो है आपका डिलीट होगा। इसके बाद में ये क्वेश्चंस पे भी अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बोर्ड क्या मानता है। शरद ऋतु वाला जो है ना, इस पे थोड़ा-सा आगे इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन तो इस पे भी लगा है। ठीक है, अब थोड़ा जल्दबाज़ी, थोड़ा-सा जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद में ये देखो भई, ये मैंने आपको अभी आपको बताया, सुरेंद्र सिंह गुर्जर वाला, ये कन्फर्म आपका डिलीट होना है। ठीक है? इसके बाद और देख लेते हैं। ये भई, ये ऊँट वाला मैं आपको कह रहा हूँ नो चेंज रहेगा, क्योंकि ये बजट के समय की सारी बातें दी हुई हैं। तो बजट के समय में ये सारी बातें सही थी। तो बजट के अनुसार आपका ये पर्सन ए-सी-डी ही होगा इसमें, ठीक है? चलो आगे। थोड़ा स्पीड से देखते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, लंबा वीडियो हो जाता है ना, फिर आपका भी देखने का मन नहीं करता। ये निपुण भारत वाला, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या बोर्ड मानता है। मैं ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो है ना, जो डिलीट हो रहे हैं, वही आपको बताऊँगा। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भई व्यूज़ लाने के लिए अपन सारा कुछ करें, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं, तो ये विद्युत संयंत्र वाला,
जैसे इसमें बच्चे बता रहे हैं कि भई इसका जो नोक आपका सोलर पार्क है, इसकी 980 नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इस पर्सन को बोर्ड डिलीट नहीं करेगा, इसको डिलीट नहीं करने वाला है। अब आपका सही है, गलत है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? अब यहाँ से मैं आपको मोटा-मोटा बताने के बाद मुश्किल से एक देखो ये पर्सन भरतपुर वाला जो है ना, भरतपुर वाला, सूरजमल वाला, इस पे भी लगा था ऑब्जेक्शंस, लेकिन चेंज मेरे हिसाब से नहीं लगता इसमें कोई चेंज करेंगे, ठीक है? अब व्याख्या करता है कि नहीं करता, ये बोर्ड क्या था बोर्ड क्या मानता है, उस बात पे आना पड़ेगा। अब मैं आपको कंक्लूजन समझाता हूँ सारी बातों का, क्या निष्कर्ष निकलेगा। अभी बीच में कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो एक बार दिखा देता हूँ, मैं पूरे पे ही पहुँच जाता हूँ, धीरे-धीरे पहुँच रहा हूँ तो, ठीक है? फिर मैं आपको जो है, अब इसका निष्कर्ष आपको पूरा समझा देता हूँ कि क्या निष्कर्ष जो है, वो इस पेपर से निकलेगा, ठीक है? देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो, जो अभी भी आपका जैसे मान लो कि एक वो शिक्षण विधि वाला क्वेश्चन था, आपको पता होगा, ठीक है? जिस पे ऑब्जेक्शन लगा था। लेकिन उस पे भी जैसे मान लो संवाद विधि माना है ना, तो अब बोर्ड क्या मानता है भई आगे, आगमन निगमन भी मान सकता है उसमें, या फिर संवाद भी सही हो सकता है, ठीक है? ये भी एक मतलब कि कहीं न कहीं संभावना बनती है उसकी। चलो एक बार लास्ट में पहुँच जाते हैं 150 क्वेश्चन्स पे, उस पेज पे समझाऊँगा सारी बातें। अभी कट ऑफ की समझाऊँगा, वीडियो छोड़ के मत चले जाना आप, है ना? देख रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो ये जो शिक्षण विधि वाला था ना, भाषा कौशल की शिक्षण नहीं है। इसमें देखो मैं आपको समझाऊँ, एक तो ये आगमन निगमन हो सकती है, सुन लो पहले तो। आगमन निगमन हो सकती है, बच्चे कई ये कह रहे हैं। कई कह रहे हैं कि भाषा प्रयोगशाला होगी। संवाद इस कारण से मान सकता है कि आपकी जो संवाद विधि है ना, ये मतलब कि संवाद, ये बोर्ड ने माना है, तो ये भी कुछ सोच समझ के ही माना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी 3 लेयर सिस्टम होता है, जो क्वेश्चंस को वेरीफाई करता है। तो देखना पड़ेगा, देखो अभी इसमें ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, अभी अभी के लिए संदेह में रखो इस पर्सन को आप। अभी हालाँकि मैंने भी इसमें आगमन निगमन किया था। अभी देखो बोर्ड क्या मानता है, वो तो सारी बातें बाद में स्पष्ट हो पाएँगी। अब थोड़ा-सा मैं आपको समझा देता हूँ सारी बातें, इस पूरे पेपर का क्या घटनाक्रम रहा है, क्या नहीं रहा है, समझो आप। चलो यहीं बता देते हैं ना। अब थोड़ा-सा कट ऑफ का आइडिया भी जो है आपको यहाँ से लग जाएगा, समझो। देखिए बात ऐसे है कि जो भी लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है? 1 सेकंड, हाँ, 1 मिनट इंतज़ार करो आप लोग, ये तो मैं सीईटी का था थोड़ा-सा, ठीक है? 1 सेकंड आप इंतज़ार करेंगे तो सारी बातें जो हैं, वो डिटेल से समझ में आएँगी आपको। बोर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब समझो लेवल 1 वाले बच्चे, ताकि कट ऑफ का भी आइडिया आपको यहाँ से लगता रहे ठीक है? लेवल फर्स्ट वाले बच्चों को बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो डर सता रहा है, वो ये सता रहा है कि भई डिलीट पर्सन कितने हो सकते हैं, ठीक है? डिलीट पर्सन जो हैं, वो आपके कितने हो सकते हैं? तो देखो, लगभग-लगभग मान के चलना 7 से 8% जो है ना, 7 से 8% ये आपके डिलीट होंगे। 7 से 8% आपके डिलीट होने हैं, और 2 से 3% जो हैं, उनके आंसर आपके चेंज होने हैं, ठीक है? ये एक मोटा-मोटा आइडिया रहेगा, हो सकता है कि यहाँ तक संख्या 9 तक पहुँच जाए, ये 4 हो जाएँ, बस इतना ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब इनके कारण से काफ़ी बच्चों का स्कोर प्रभावित होगा। अब मान लो कि लगातार आप यूट्यूब पर देखोगे ना 100 प्लस नंबर वाले, भाई 100 प्लस क्वेश्चंस जिनके सही हैं, वो बहुत कम है। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कम संख्या में। अब हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं कि जो सोशल मीडिया पे नहीं बताते, अपने अपने अंक शेयर नहीं करते हैं। मानता हूँ कि अब राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में 2,25,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, तो कितने बच्चे होंगे 100 प्लस वाले? समझते हो? अगर अपन 500 बच्चे भी मानते हैं, तो भी ज़्यादा तो नहीं है खैर। 100 प्लस वाले मिल ही जाएँगे यार, इतने तो हो सकता है 1000 तक भी आंकड़ा चला जा सकता है। क्योंकि यार बच्चों के नंबर पता नहीं लग रहे। लेकिन मेरे को एक बात यहाँ से ये समझ में नहीं आई कि जब 7-8% आपके मान लो डिलीट हो गए, तो जो आज स्कोर 105 बता रहा है कि भाई मेरे 105% सही है, भाई उसके 8 तो आपके सीधे-सीधे डिलीट हो गए, तो 97 तो उसके सही रहे। और अभी 2-3 चेंज से हो सकता है कि मान लो 99 पे आए, या हो सकता है 95 पे ही चला जाए। तो ये एक मेन जो है ना, ये जो मतलब कि यह मामला अभी ऐसे मान लो पेचीदा है लेवल 1 के लिए, समझ रहे हो? बहुत क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, काफ़ी बच्चों को नुकसान होगा इसमें, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सस्पेंस है, मेरे नंबर तो हालाँकि मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगा, लेवल 1 से मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरे नंबर भी बता दूँगा। लेकिन एक मोटा-मोटा अपन आइडिया माने ना, ऑन एन एवरेज कि कट ऑफ क्या रह सकती है सर आपका? देखो मेरा ये ओपिनियन, मेरा खुद का आइडिया है। हालाँकि मैंने इससे पहले 1-2 वीडियो और मेरे कट ऑफ के पड़े हैं चैनल पे, ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने पहले कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई, बनाए हैं। लेकिन अभी जो है, कहने का मतलब मार्केट का, पूरे मार्केट का जो एनालिसिस कहता है ना, अब चाहे से उसमें मैं हालाँकि नाम तो नहीं लेना चाहूँगा खैर, अभी टेलीग्राम पे वीसी हुई थी, उसमें भी बातें चल रही थी, टीचिंग जो आपके गुरुजी हैं उनकी भी, ठीक है? तो लगभग-लगभग ऑन एन
मेरा एक आइडिया है कि यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है, ठीक है? अब ये सारा कट ऑफ है डिलीट पर्सनों को हटाने के बाद में, जो आपके जो आपके डिलीट पर्सन है ना, डिलीट पर्सन उनको हटाने के बाद में है। तो अब ये 7-8 भी डिलीट होते हैं ना, तो अगर अंकों में बता रहा हूँ मैं, लगभग-लगभग जो है, अगर किसी बच्चे के 186 से लेकर के और 190 तक अंक आ जाते हैं, ये टोटल अंक हैं, समझ रहे हो? ये क्या है? अंक मैंने बताए हैं। मेरा एक मानना है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा रहे, कम रहे, खैर मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन एक ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अपना स्कोर कमेंट करेंगे, तो मैं आपको यहाँ से रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये पक्का है कि हर व्यक्ति के कमेंट का जो रिप्लाई है ना, वो आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि भई 186 से 190 के आस-पास यूआर कैटेगरी में जो है ना, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हालाँकि ड्र तो अब ड्र देखिए, ड्र लास्ट में जिन बच्चों का जैसे 95 प्लस स्कोर है ना, या जो बॉर्डर लाइन पे, उनको डर ज़रूर लग रहा होगा कि यार क्या होगा? 100 प्लस बच्चे, 100 प्लस वाले बच्चे भी डर रहे हैं, ऐसे मान लो। उनमें भी डर का माहौल है कि यार होगा क्या लास्ट में? क्योंकि लास्ट के दिन है। अब जिसने मेहनत की है, डर तो लगता ही है भई लास्ट में क्या होगा, क्या नहीं होगा? हर बच्चा परेशान है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इतना है ना यूआर कैटेगरी से, तो हो जाना चाहिए। बाकी तो अब यही साँवरिया सेठ ही बता सकता है कि किसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि डर तो हमें भी लग रहा है कि क्या होना है, क्या नहीं होना। देखते हैं, खैर जो भी सारी बातें हैं, देखी जाएँगी। जो चैनल पे नए हैं भाई, सब्सक्राइब आप कर लेना। साथ में बेल नोटिफ़िकेशन दबाओगे तो कोई भी रीट भर्ती की अपडेट्स है ना, वो आप तक आ जाएगी। इतना सा काम आप ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब वाला। कमेंट कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, तो ज़रूर आपकी कमेंट का रिप्लाई जो है ना, वो मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है? धन्यवाद।